जय हिंद दोस्तों। तो आज का अखबार बहुत सुर्खियां पकड़ रहा है। आज और कल जो अमेरिका ने कारनामा किया है ना, उस कारनामा के द्वारा सब जानते हैं कि सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि ये चीज़ अमेरिका ने कैसे कर दी। जो अमेरिका सब तरफ ये कहता था कि अहिंसा परमो धर्म, है ना, आज उसी ने निकोलस मादुरो और सीलिया फ्लोरेस को कब्जे में ले लिया। और ये एक आम नागरिक नहीं है, ये राष्ट्रपति है। तो जैसा कि आप लोगों ने सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से जाना होगा, देखा होगा कि अमेरिका ने अभी, आप देख रहे होंगे, वेनेजुएला वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया। लेकिन ये हिरासत में लेने का काम एक दिन का नहीं था। इसके पीछे कम से कम 5 महीना इनको तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मिशन तुरंत दिमाग में लेने के बाद एक्शन नहीं लिया जाता। उसके पीछे कई महीनों की, कई दिनों की, हो सकता है कई सालों की मेहनत हो। तो कोई व्यक्ति अगर सफल होता है तो उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। तो चलिए जानते हैं कारण क्या रहा, रीजन क्या रहा, कैसे कैसे इन सब कुछ किया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो अमेरिका जो है अभी फिलहाल में वेनेजुएला के साथ किस प्रकार से संबंध हो रखे हैं उनके, है ना, वो आप देखेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से 3 जनवरी 2026 नई साल के मौके पर नया अनाउंस कर दिया, नई घोषणा की। उस घोषणा में क्या क्या हो रहा है सुनना ध्यान से। ये जो एक्शन हुआ, उस एक्शन में किस सेना ने भाग लिया आप बता रहे होंगे, डेल्टा फोर्स प्लस CIA, जानी मानी सेना है इनकी, है ना, डेल्टा फोर्स प्लस CIA। वहीं देखें इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया, करंट के माध्यम से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन जो हुआ वो तो वही जाने। तो नाम याद कर लेंगे, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या नाम है? एब्सोल्यूट रिजॉल्व। याद रहेगा, याद कर लीजिए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कौन सा ऑपरेशन चलाया, आप बता रहे होंगे, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। मैं आपको क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, उस समय हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इस सारे कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे। चलिए आगे देखें। तो ये ऑपरेशन जो हुआ था एब्सोल्यूट, इस ऑपरेशन को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहां से लाइव देखा? तो आप बता रहे होंगे, फ्लोरिडा से। कहां से? फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा से ये ऑपरेशन बिल्कुल लाइव हो रहा था उनके लिए। आगे वही जो मिशन कंप्लीट किया गया, तो मिशन मात्र 5 घंटे में जाकर और आना, ये सब कहानी 5 घंटे में तय की गई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे उठाया गया, ये उनकी सेना ही जानती है। आगे देखें तैयारी में कितना समय लगा। तो इस 5 घंटे के ऑपरेशन में करने के लिए इनको 5 महीने की मशक्कत करनी पड़ी। सबसे पहले ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले निकोलस मादुरो जो है, उसी के राष्ट्रपति भवन जैसा या फिर उसके घर जैसा पूरा डिजाइन इन्होंने अपने यहां अमेरिका में बना रखा था। और सेना डेली CIA के माध्यम से वहां गुप्त मिशन करती थी उसको सक्सेस करने के लिए। तो वहां अच्छी प्रैक्टिस होती थी, प्रैक्टिस करने के बाद फिर ये अंजाम दिया गया। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं कि इसका जो एक्शन रहा, तो नुकसान सबसे ज्यादा किसको हुआ, कौन कब्जे में रहा। तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, अभी अमेरिका के गिरफ्त में है, उनको कब्जे में ले लिया गया है। वहीं उनकी पत्नी को भी, दोनों को, पत्नी भी और पति दोनों, सीलिया फ्लोरेस। अच्छा, पत्नी को क्यों लिया, इसका भी एक रीजन है, आगे आएगा। इन पर आरोप लगा हुआ, क्या आरोप लगा हुआ है तो सामने देख रहे होंगे, अमेरिका में ड्रग्स एवं हथियार की अवैध तस्करी का आरोप। अमेरिका में ये लोग ड्रग्स और जो अवैध हथियार थे उनकी तस्करी का आदेश दिया करते थे। अब कैसे देते होंगे ये तो इंक्वायरी इनसे ही होगी, है ना, यही बताएंगे। तो इन पर ये आरोप था। तो इन पर जो केस लगाया गया, वो केस क्या था, केस का नाम सुन लें, दोनों पर नार्को टेरर। क्या नाम है? नार्को टेरर। इस नार्को टेरर केस इन दोनों पर दर्ज था। एक पर होता तो निकोलस ही गिरफ्तार होते, लेकिन दोनों पर था, सीलिया पर भी था, इसलिए सीलिया को भी क्या किया गया, वहां सील कर लिया गया, मतलब दोनों को कब्जे में ले लिया गया। वहीं फिलहाल में देखें तो वेनेजुएला को कौन संभाल रहा है,
अभी वेनेजुएला में तो राष्ट्रपति रहा नहीं, और हम सब जानते हैं राष्ट्रपति की ना रहने पर तुरंत एक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हमें करनी होती है। उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद संभाल ले। तो वहीं ऐसा ही हुआ है कि वेनेजुएला में जो उपराष्ट्रपति थी, तो उनकी उपराष्ट्रपति ने पद संभाल लिया। और वो उपराष्ट्रपति हैं कौन? तो लिखेंगे आप लोग डेल्सी रेड्रिक्स। क्या नाम है? डेल्सी रेड्रिक्स। ये नाम आपको याद करने होंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही चर्चा में रहेगा, इसलिए। अब वहीं वेनेजुएला की कहानियां हैं, तो थोड़ी सी हम लोगों से पूछ सकते हैं, वो बताइए वेनेजुएला जो है उसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है? तो हमारे लिए एक टेंशन और बढ़ गई, एक राजधानी और हमें याद करनी होगी। तो याद कर लीजिए, वेनेजुएला की राजधानी काराकास क्या हो जाएगी? काराकास। और वहीं मुद्रा क्या हो जाएगी? बोलीबार। क्या हो जाएगी? बोलीबार। तो वेनेजुएला, बोलीबार, वेनेजुएला, काराकास। वहीं आप अमेरिका की तो जानते होंगे, अमेरिका की राजधानी सबको पता होगी, वॉशिंगटन डीसी होती है। और मुद्रा क्या होती है? तो वो डॉलर। तो दोस्तों, इस एपिसोड को हम यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट अगले करंट के लिए तैयार करते हैं। मैं तैयार कर रहा हूं, आप भी तैयार कीजिए। सबको जय हिंद, वंदे मातरम।